नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे छत्तीसगढ़ में। मैं हूं आपके साथ चेतन पाठक। खबरों की शुरुआत करेंगे और इस बुलेटिन की शुरुआत हम बड़ी खबर से करने जा रहे हैं। बड़ी खबर आपको बता दें रायपुर से, जहां प्रदेश में गृह मंत्री अमित शाह का दौरा है। कल शाम 5 बजे राजधानी रायपुर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहुंच रहे हैं। कुशाभाऊ ठाकरे प्रदेश कार्यालय में वो बैठक लेंगे। चुनाव की रणनीति को लेकर एक महत्वपूर्ण ये बैठक होने जा रही है। प्रदेश कार्यालय में ही रात्रि विश्राम यहां पर होगा। 6 जुलाई को दिल्ली के लिए गृह मंत्री रवाना हो जाएंगे। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कल शाम 5 बजे राजधानी रायपुर पहुंच रहे हैं गृह मंत्री अमित शाह। चुनाव की रणनीति को लेकर बैठक यहां पर की जाएगी। तमाम टिप्स यहां पर चुनाव को लेकर गृह मंत्री कार्यकर्ताओं को देंगे, नेताओं को देंगे। और कल शाम 5 बजे राजधानी रायपुर अमित शाह पहुंच रहे हैं। आपको बता दें 7 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी छत्तीसगढ़ का दौरा है। यहां वो एक सभा को संबोधित करेंगे और उससे पहले अमित शाह रायपुर पहुंच रहे हैं। कल शाम 5 बजे वो रायपुर पहुंचेंगे, जहां वो एक महत्वपूर्ण बैठक लेने वाले हैं। चुनाव की रणनीति इस बैठक में बनाई जाएगी। साथ ही जरूरी जो चुनावी टिप्स हैं वो भी गृह मंत्री कार्यकर्ताओं और साथ ही नेताओं को देंगे। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता प्रदीप नामदेव जुड़ गए हैं। प्रदीप, प्रधानमंत्री का दौरा है 7 जुलाई को और उससे पहले गृह मंत्री खुद यहां पर पहुंच रहे हैं। कल शाम 5 बजे वो यहां पर पहुंचेंगे और साथ ही एक बैठक भी होने वाली है। क्या कुछ तैयारियां हैं और साथ ही कितना उत्साह जो कार्यकर्ता हैं और जो नेता हैं उनमें दिख रहा है? बिल्कुल चेतन, देखिए कल गृह मंत्री अमित शाह का छत्तीसगढ़ दौरा है। शाम 5 बजे राजधानी रायपुर पहुंचेंगे अमित शाह। दिल्ली से राजधानी रायपुर पहुंचेंगे और कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में भाजपा का जो मुख्यालय है, मतलब छत्तीसगढ़ का कार्यालय है, प्रदेश कार्यालय में एक अहम बैठक लेंगे, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष अरुण साह, प्रदेश प्रभारी ओम माथुर, नेता प्रतिपक्ष सहित तमाम कार्यकर्ता और जिला पदाधिकारी मौजूद रहेंगे। एक बैठक नहीं, कई बैठक लेंगे। उसके बाद कल मोर्चों की भी बैठक लेंगे और 6 जुलाई को तो सुबह 11 बजे राजधानी रायपुर से दिल्ली के लिए रवाना होंगे। आपको बता दें कि 7 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का छत्तीसगढ़ दौरा है और उससे पहले अमित शाह का दौरा है। तो देखिए कहीं ना कहीं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो तैयारियां चल रही हैं जोरों से राजधानी रायपुर के साइंस कॉलेज में, उसका फीडबैक लेने और जायजा लेने की तैयारियां कैसी चल रही हैं और किस तरह से होनी चाहिए, उसके लिए अमित शाह आ रहे हैं। और देखिए चुनाव बहुत नजदीक है छत्तीसगढ़ में, तो देखिए लगातार बड़े नेताओं का दौरा छत्तीसगढ़ का जारी। आपको बता दें कि 22 जून को गृह मंत्री अमित शाह छत्तीसगढ़ दौरे पर आए थे और दुर्ग में एक बड़ी आम सभा को उन्होंने संबोधित किया था। और कल फिर अमित शाह राजधानी रायपुर 5 जुलाई को आएंगे और एक अहम बैठक में शामिल होंगे और सभी पदाधिकारियों की बैठक लेंगे। तो देखिए 15 दिन में अमित शाह का दूसरा दौरा है। तो देखिए लगातार जैसे ही चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं वैसे ही लगातार दौरा बढ़ते जा रहे हैं। आपको बता दें कि 22 जून को गृह मंत्री अमित शाह का छत्तीसगढ़ दौरा था। 30 जून को राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का छत्तीसगढ़ दौरा था, जिन्होंने बिलासपुर में एक बड़ी सभा को संबोधित किया था। और 1 जुलाई को राजनाथ सिंह का छत्तीसगढ़ दौरा था और अब फिर 5 जुलाई को अमित शाह का दौरा छत्तीसगढ़ में होने जा रहा है। कल राजधानी रायपुर पहुंचेंगे और 7 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजधानी रायपुर सुबह 10 बजे पहुंचेंगे और साइंस कॉलेज में एक बड़ी सभा को संबोधित करेंगे और आईआईटी भिलाई का लोकार्पण भी वहीं से करेंगे। देखिए राजधानी रायपुर पहुंच रहे हैं बीजेपी के जितने भी हैं बड़े दिग्गज नेता, लगातार छत्तीसगढ़ का दौरा कर रहे हैं। देखिए चुनाव में ज्यादा समय बचा नहीं है, ऐसे में लगातार बीजेपी के बड़े नेता छत्तीसगढ़ का दौरा लगातार कर रहे हैं। जी प्रदीप, बिल्कुल सही कहा आपने कि चुनाव बेहद नजदीक है और उसके लिए जो कोई भी दल हो वो तैयारियों में जुट गया है, चाहे वो कांग्रेस हो या बीजेपी हो। हालांकि ताबड़तोड़ जो दौरे हैं वो केंद्रीय मंत्रियों के यहां पर हो रहे हैं बीजेपी की तरफ से। जो बड़े लीडर्स हैं, प्रधानमंत्री खुद यहां पर पहुंच रहे हैं आपने बताया, और साथ ही अमित शाह का भी कल दौरा है। जो बैठक कल होने वाली है प्रदीप, उसमें किन विषयों पर चर्चा की जाएगी? लाजमी है कि चुनाव को लेकर तो होगी ही, क्या कुछ टिप्स भी यहां पर जो नेताओं को वो दिए जाएंगे अमित शाह की तरफ से? जी बिल्कुल, देखिए अगर बीजेपी की बात करें तो बीजेपी 2018 की बात करें चुनाव की, तो बीजेपी यहाँ
16 से 17 सीटों में लगभग सिमट कर रह गई थी। और अभी वर्तमान समय की बात करें तो कांग्रेस के पास 75 सीटें हैं, 90 विधानसभा सीटों में से 75 कांग्रेस के कब्जे में है। तो देखिए कहीं ना कहीं यहाँ पर बड़ा वोट बैंक कांग्रेस के कब्जे में है। उपचुनाव हुए थे उसमें भी कांग्रेस ने पूरी जीत दर्ज की। तो देखिए लगातार यहाँ पर बीजेपी को मजबूत करने के लिए बीजेपी के जो बड़े नेता वो लगातार दौरा कर रहे हैं। अमित शाह आ रहे हैं कल, और इसके पहले भी अमित शाह आए थे, राजनाथ सिंह आए थे, जेपी नड्डा आए थे, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे हैं। देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे हैं, कार्यकर्ताओं को बूस्ट करेंगे। तो देखिए कहीं ना कहीं इसमें काफी असर देखने को मिलेगा, क्योंकि देखिए 4 साल बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का राजधानी रायपुर दौरा है, जिसमें लगभग 2 लाख की संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहेंगे। तो देखिए कहीं ना कहीं ये दौरा काफी अहम मायने रखते हैं, क्योंकि देखिए लगातार केंद्रीय मंत्री हैं वो भी आ रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी 7 जुलाई को राजधानी रायपुर आ रहे हैं। और कल एक अहम बैठक है जो प्रदेश कार्यालय कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में है। इसमें अमित शाह पदाधिकारियों की बैठक लेंगे और फीडबैक लेंगे कि अभी बीजेपी का बूथ चलो अभियान चला था, पूरे देश में अभियान चला था, उस अभियान 30 जून को अभियान का समापन हुआ है, जिसमें 30 जून को जेपी नड्डा बिलासपुर दौरे पर थे और एक बड़ी जनसभा को संबोधित किया था। तो देखिए गृह मंत्री अमित शाह कल आ रहे हैं, एक बैठक लेंगे। बैठक में चुनावी रणनीति और जो चुनावी मंत्र है वो बीजेपी के अपने पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं को देंगे कि किस तरह से आने वाले समय में काम करना है, क्या करना है, और फीडबैक लेंगे छत्तीसगढ़ में बीजेपी की क्या स्थिति है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे को लेकर भी चर्चा और तैयारियों का जायजा लेंगे। जी प्रदीप, एक महत्वपूर्ण दौरा है, प्रधानमंत्री भी यहां पर पहुंच रहे हैं, लेकिन कांग्रेस की तरफ से भी निशाना साधा जा रहा है। खुद मुख्यमंत्री ने ये कहा कि पिछले 4 साल में जो प्रधानमंत्री हैं वो यहां नहीं आए, अब आ रहे हैं। ठीक है, देश के प्रधानमंत्री हैं, प्रदेश के भी हैं, अब आ रहे हैं, लेकिन 4 साल उन्हें क्यों याद नहीं आई, इस तरीके के बयान भी निकलकर सामने आ रहे हैं। जी बिल्कुल, देखिए अगर बात करें तो 4 साल बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे हैं, और जो कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो लगातार आती रही हैं। कांग्रेस का जो राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ था वो भी छत्तीसगढ़ में हुआ था, जिसमें बड़े तमाम दिग्गज नेता आए थे। जब पत्रकारों ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से सवाल पूछा तो उन्होंने यही कहा कि हमारी तो छत्तीसगढ़ से ही शुरुआत हुई है, क्योंकि देखिए अधिवेशन में राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेकर जितने भी वरिष्ठ पदाधिकारी हैं सभी यहाँ पर अधिवेशन में शामिल होने आए थे। तो देखिए लगातार अभी बीजेपी के बड़े नेताओं का छत्तीसगढ़ दौरा जारी है, और 20 दिन के अंदर चारों बड़े दिग्गज नेताओं का दौरा जारी है, और 15 दिनों के अंदर अमित शाह का एक दूसरा दौरा है। और आने वाले समय में हो सकता है कि और भी बड़े दिग्गज नेता हैं। देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात करें तो चुनाव से पहले और भी उनका दौरा हो सकता है, लेकिन अमित शाह हर महीने छत्तीसगढ़ आएंगे, क्योंकि उनको जिम्मेदारी छत्तीसगढ़ की दी गई है कि इस साल चुनाव है और चुनाव में किस तरह से रणनीति बनाई जाए और यहाँ पर सरकार बनाई जाए, उसका मंत्र अमित शाह सभी कल पदाधिकारियों को देंगे कि किस तरह से काम करना है। जी बिल्कुल प्रदीप, यहाँ पर बीजेपी की तरफ से भी कई तैयारियां जो हैं वो चुनाव को लेकर की जा रही हैं। मुख्यमंत्री के चेहरे पर कोई बात हुई है, कुछ यहाँ पर फेरबदल भी हो सकता है, या फिर वही पुराना जो चेहरा है डॉक्टर रमन सिंह का उनको ही आगे लाया जा सकता है? जी बिल्कुल, देखिए समय समय पर जब पत्रकारों के द्वारा ये सवाल पूछा जाता है कि प्रधानमंत्री नहीं, माफी चाहता हूं कि मुख्यमंत्री चेहरा कौन होगा बीजेपी की तरफ से, तो सीधा बीजेपी के नेताओं की तरफ से आंसर आता है कि वो हमारी पार्टी डिसाइड करेगी। तो देखिए ये अभी कोई फाइनल नहीं है, लेकिन हाँ शहरों की अगर दौड़ में बात करें तो सूत्रों के मुताबिक प्रदेश अध्यक्ष अरुण साह और राम विचार नेताम 2 लोग हैं ऐसे जिनका शहरों में नाम आगे चल रहा है, क्योंकि देखिए सरकार है, पहली चीज तो अभी सरकार बननी चाहिए, क्योंकि अभी बीजेपी सत्ता में नहीं है छत्तीसगढ़ में। तो देखिए कहीं ना कहीं अभी कांग्रेस भी मजबूत मानी जा रही है, और जो आंकड़े हैं आंकड़ों के हिसाब से अगर बात करें तो बीजेपी यहाँ पर काफी कमजोर मानी जा रही है, क्योंकि देखिए 2018 के चुनाव में बीजेपी 16 से 17 सीटों में सिमट कर रह गई थी, और कांग्रेस के अभी वर्तमान समय में 75 सीटों पर कांग्रेस का कब्जा है। तो देखिए कहीं ना कहीं एक बड़ा वोट बैंक है कांग्रेस के पास, क्योंकि देखिए छत्तीसगढ़ में 90 विधानसभा सीट है, 90 में से 75 सीट कांग्रेस के कब्जे में है, और कांग्रेस के बड़े जो दिग्गज नेता हैं वो भी लगातार दौरे पर आए थे छत्तीसगढ़, और जो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हैं उन्होंने भेंट मुलाकात कार्यक्रम भी किया था, जिसके जरिए उन्होंने जो जनता से रूबरू होकर सीधे उन्होंने पूछा था कि मतलब जो सरकार की जो
योजनाएं हैं उनका लाभ लोगों तक पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है। और कांग्रेस के द्वारा भी बूथ चलो अभियान चलाया जा रहा है और सभी मतलब जो और आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी की भी छत्तीसगढ़ में एंट्री हो चुकी है। अभी कल केजरीवाल ने एक बिलासपुर में बड़ी सभा को संबोधित किया था। तो देखिए जैसे जैसे चुनावी साल आ रहा है सभी दलों के बड़े नेताओं का यहाँ पर दौरा जारी है। जी ठीक है प्रदीप, बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जो जानकारियां हैं वो हम तक पहुंचाने के लिए। आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ में बीजेपी के केंद्रीय नेताओं के दौरे पर उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस में बूथों की स्थिति संतोषजनक है। कई बूथों में तैयारी भी लगातार जारी है। बीजेपी नेता सरकारी मंचों का दुरुपयोग कर चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं, जो अनैतिक है, अनुचित है। बीजेपी नेताओं के दौरे को लेकर उन्होंने कहा कि 4.5 साल जो लोग नहीं दिखे, बीजेपी के लोग अब जनता के बीच आ रहे हैं, अपना विश्वास लोगों में जताना चाहेंगे, लेकिन इससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है। महाराष्ट्र सहित कई राज्यों में नेताओं के दल बदल के बाद छत्तीसगढ़ को लेकर सिंहदेव ने आगे कहा कि छत्तीसगढ़ कांग्रेस में सामूहिक रूप से या विधायकों और मंत्रियों में दल बदल की कोई भी स्थिति नहीं है। व्यक्तिगत तौर पर कोई बदलता है तो मैं नहीं कह सकता हूं। पीएम मोदी को लेकर उप मुख्यमंत्री ने कहा कि बीजेपी के मन की बात और बाकी बातें हम रोज ही सुनते हैं, लेकिन कुछ और कहना बाकी होगा तो वे आकर कहेंगे ही। अच्छा है लोगों को सभा के लिए घर घर जाके बुलवाया जा रहा है। टीएस सिंहदेव ने बताया कि 6 जुलाई को कैबिनेट की बैठक में कई मुद्दों पर चर्चा होगी। है तो जहां जहां कमी देखी गई है वहां उसको दूर करने की पूरी कोशिश और प्रक्रिया जारी है। ट्रेनिंग भी बूथ कमेटियों का लगातार हो रहा है और जहां तक भाजपा की बात है वो सरकारी मंचों का भरपूर दुरुपयोग करके अब चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं, जो अनैतिक भी है, अनुचित भी है। लेकिन वो आए लोगों के बीच में, वो तो पूरी स्वतंत्रता है प्रजातंत्र में, अपनी बात रखें। ये मैं तो नहीं। आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर आपको रायपुर से बता दें, बीजेपी प्रदेश प्रभारी ओम माथुर दौरे पर हैं। पीएम के दौरे की तैयारियों का जायजा उन्होंने लिया है। साइंस कॉलेज मैदान स्थल का निरीक्षण भी वो करेंगे। दौरे को लेकर ओम माथुर का बयान सामने आया है। चुनावी दौर शुरू हो गया है, ये उनका कहना है। साथ ही बूथ स्तर तक कार्यक्रम किए जा रहे हैं। अमित शाह, जेपी नड्डा, पीएम का लगातार दौरा होगा, ये ओम माथुर ने कहा है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं रायपुर से, जहां बीजेपी प्रदेश प्रभारी ओम माथुर पीएम के जो दौरा यहां पर होने वाला है उसकी तैयारियों का जायजा यहां पर ले रहे हैं। और उनका बयान भी सामने आया है कि चुनाव का दौर जो है वो अब शुरू हो गया है। तमाम जो तैयारियां हैं वो लगातार जारी हैं और आने वाले दिनों में बड़े नेताओं का यहां आना जाना लगा ही रहेगा। अमित शाह, जेपी नड्डा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद प्रदेश के दौरे पर आ रहे हैं, जहां वो एक सभा को भी संबोधित करेंगे और इसको लेकर कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण भी प्रदेश प्रभारी ने ओम माथुर ने यहां पर किया है। पीएम के दौरे की तैयारियों का जायजा उन्होंने लिया है और बूथ स्तर तक कार्यक्रम किए जा रहे हैं, ये बयान ओम माथुर की तरफ से सामने आया है। तो पीएम दौरे की तैयारियों का जायजा उन्होंने लिया। साइंस कॉलेज मैदान का निरीक्षण भी उन्होंने किया है। इस मैदान में 7 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभा यहां पर होगी, जिसमें वो अपने कार्यकर्ताओं को और साथ ही कई लोगों को संबोधित भी करेंगे। चुनावी दौर शुरू है
लगातार आपने देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव तैयारी के नाते पूर्ण स्तर से लगातार अपने कार्यों की योजना कर रहे हैं। मैं वही लगाऊंगा निश्चित रूप से हर एक के कार्यक्रम लगातार मिलते जाएंगे की बात अमित जी का, नड्डा जी का, माननीय प्रधानमंत्री पहले था खड़े तुम बाद में कार्यक्रम करेंगे यहाँ उतने यहाँ भाई। छत्तीसगढ़ के जगदलपुर जिले में मंगलवार को एक निजी वर्कशॉप में बड़ा हादसा हो गया। वर्कशॉप में अचानक लोहे से भरा रैक गिर गया, जिसकी चपेट में आने से 2 लोगों की मौत हो गई। घटना के बाद वर्कशॉप में हड़कंप मच गया। हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंची और जांच में जुट गई। मामला बोधघाट थाना क्षेत्र का है। मिली जानकारी के मुताबिक इसकी चपेट में 2 लोग आ गए। इसमें एक ही मौके पर मौत हो गई और घायल ने हॉस्पिटल ले जाते समय रास्ते में ही दम तोड़ दिया। तो इस हादसे में 2 लोगों की मौत हुई है। निजी वर्कशॉप में यह बड़ा हादसा यहां पर हुआ है। लोहे से भरा रैक अचानक से गिर गया, इससे बड़ा हादसा हुआ। हादसे में 2 लोगों की मौत हुई है। चार पांच यही काम कर रहे थे और लापरवाही से देखो कैसे काम करा दिए। हमें पति मर गए, मैं किसके भरोसे जीऊंगी? मेरे बच्चे का पालन पोषण कौन करेगा? सर एक आदमी की मृत्यु हो गई सर यहाँ पे और एक आदमी को चोट लगी है, जिसको वहाँ लेके गए हैं हॉस्पिटल। वहाँ सर वहाँ इलाज करवा रहे हैं। सर लापरवाही नहीं है सर, ये 10 साल से रेक में ही पड़ा हुआ था। अचानक वेट अनबैलेंस होने के कारण से ये पलट गया सर और कुछ नहीं। और वहाँ पे 15-16 आदमी थे उसी लाइन पे, लेकिन चोट सिर्फ एक ही आदमी को, मतलब ये भाग नहीं पाया, तो इसकी यही मृत्यु होगी सर। बीजेपी नेता कमलेश मंडावी पर हुए हमलों को लेकर कांग्रेस बीजेपी का आरोप प्रत्यारोप जारी है। बीजेपी के आरोपों को विधायक विक्रम शाह मंडावी ने सिरे से खारिज करते हुए कहा कि अपनी जनाधार होने की वजह से बीजेपी आरोप प्रत्यारोप लगा रही है। नक्सली घटना तो घटना होती है। प्रदेश सरकार की नीति सभी को मिले, सुरक्षा प्रथम प्राथमिकता है। वहीं पूर्व वन मंत्री महेश गागड़ा ने बीजेपी कार्यालय में हुए प्रेस वार्ता में कांग्रेस को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि कांग्रेस नेता भ्रष्टाचार में संलिप्त हैं। तो महेश गागड़ा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और कहा है कि नक्सली घटना तो घटना होती है। ये प्रेस वार्ता यहां पर की गई है। साथ ही कांग्रेस पर जमकर आरोप भी यहां लगाए गए। भाजपा के साथ मिलकर कौन लोग और कैसे लोग क्या षड्यंत्र रच रहे हैं, और ये किसी राजनीतिक दल से भी हो सकते हैं, किसी अलग से जो बिना दल से जुड़े हुए लोग भी हो सकते हैं। उनका हम आने वाले कुछ दिनों में पुख्ता प्रमाण के साथ आप सबके बीच में पेश करेंगे। किस तरह के षड्यंत्र, कैसे षड्यंत्र रच रहे हैं, उनके साथ मिलकर कर रहे हैं, ये आपको बताएंगे। जी चुनाव सर पे है, जैसे कि पिछले बार प्रत्यारोप। मुझे बड़ा हंसी आता है कि भाजपा के नेता महेश के ऊपर एक तरफ उनका ये कहना कि लगातार नक्सल घटना हो रहा है, डरे हुए हैं, भय का माहौल है, और उसी के बीच दूसरी तरफ लगातार जिले में दौरा कर रहे हैं।
पुलिस अधीक्षक ने अधिकारियों को परिवहन में अवैध शराब को रोकने और प्रभावी कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। इसी कड़ी में थाना प्रभारी के नेतृत्व में गुप्त सूचना के आधार पर एक ऐसे युवक को गिरफ्तार किया गया है जो प्लास्टिक के झूले में अवैध शराब रखकर बिक्री करने की कोशिश कर रहा था। साथ ही पुलिस ने आरोपी के पास से करीब 10,000 रुपए की अंग्रेजी शराब जब्त कर ली है। फिलहाल युवक को कोर्ट में पेश कर हिरासत में ले लिया गया है। डिप्टी सीएम टीएस सिंह देव के बयान पर नेता प्रतिपक्ष नारायण सिंह चंदेल ने पलटवार किया है। नारायण सिंह चंदेल ने कहा कि टीएस सिंह देव को नहीं मालूम कि छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण भी बीजेपी ने किया था। 1 नवंबर 2000 को अटल बिहारी वाजपेयी ने बिना संघर्ष के छत्तीसगढ़ की जनता को तोहफा दिया। कांग्रेस पार्टी को अटल जी का धन्यवाद आभार व्यक्त करना चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि टीएस सिंह देव ने जो बयान दिया है वो पूर्ण रूप से औचित्यहीन है। 9 साल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब जब छत्तीसगढ़ आए तब तब उन्होंने प्रदेश को सौगात दी। छत्तीसगढ़ प्रदेश के नवनियुक्त उप मुख्यमंत्री श्री टीएस सिंहदेव जी ने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के दौरे को लेकर कटाक्ष किया है। सिंहदेव साहब को यह नहीं मालूम कि छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण ही भारतीय जनता पार्टी ने किया है। इस देश के पूर्व प्रधानमंत्री जन जन के नेता आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी ने 1 नवंबर 2000 को जब 3 राज्यों का गठन किया उसमें छत्तीसगढ़ राज्य का तोहफा बिना संघर्ष के छत्तीसगढ़ की जनता को तस्तरी में सजा करके दिया। छत्तीसगढ़ सर्व विभागीय संविदा कर्मचारी महासंघ का 3 जुलाई से अनिश्चितकालीन आंदोलन शुरू हो गया है। आंदोलन में राज्य भर के 45,000 संविदा कर्मचारी शामिल रहे। सर्व विभागीय संविदा कर्मचारी महासंघ की ओर से जारी बयान में अनिश्चितकालीन आंदोलन में स्वास्थ्य विभाग, मनरेगा सहित पंचायत विभाग, कृषि विभाग, शिक्षा विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना और अन्य विभाग के संविदा कर्मचारी शामिल हैं। गया था कि जैसे ही कांग्रेस की सरकार बनती है तो हम आपको रेगुलर करेंगे, नियमितीकरण की सौगात देंगे। लेकिन अभी तक 4.5 साल हो गया है सरकार को, कांग्रेस की पार्टी आए हुए प्रदेश में, लेकिन कोई भी प्रकार की नियमितीकरण किसी भी संविदा कर्मचारी का नहीं हुआ है। तो हम लोग सिर्फ एक सूत्री मांग लेकर धरने प्रदर्शन पर है कि हमको नियमित किया जाए। तत्कालीन छत्तीसगढ़ प्रदेश के कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष और इस राज्य के वर्तमान मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जी हमारे मंच में आके बोले थे कि मैं इस साल किसानों का कर रहा हूँ, अगले साल कर्मचारी संविदा कर्मचारी को नियमितीकरण करूंगा। साथ ही माननीय अभी वर्तमान में डिप्टी सीएम और इस प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री हमारे कर्मचारी के आंदोलन के दौरान मंच में आके बोले थे कि मैं संविदा कर्मचारियों का मांग। तो फिलहाल के लिए खबरों में इतना ही। नमस्कार।